हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थ। प्लाटीहेल्मिन्थ जो वर्ड है उससे आप समझ सकते हो, प्लाटी वर्ड का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ वर्ड का मतलब होता है वॉर्म्स। तो इट मीन्स जो कि फ्लैट वॉर्म्स हैं उनको हम प्लाटीहेल्मिन्थ बोलते हैं। ऑलराइट, इन्हें फ्लैट वॉर्म्स इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब है डोर्सल और वेंट्रल साइड होती है हमारी बॉडी। इसकी डोर्सल है हमारी बॉडी के आगे वाली साइड जहाँ पे आपकी चेस्ट प्रेजेंट है, आपका फेस प्रेजेंट है, और वेंट्रल है आपकी बैक साइड जहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। तो ये डोर्सल वेंट्रल यानी कि आगे से भी और पीछे से भी जो इनकी बॉडी है वो फ्लैट है, इसलिए इनको प्लाटीहेल्मिन्थ फ्लैटफॉर्म्स बोलते हैं। इनकी बॉडी के कुछ स्पेशल फीचर्स है, जैसे इनकी बॉडी में हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी हुक्स एंड सकर्स का फंक्शन क्या होता है? इनकी बॉडी में हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हुक होता है इसका क्या फंक्शन है? इसका मेन फंक्शन है हेल्प इन अटैचमेंट टू दी होस्ट बॉडी। ये हेल्प करता है कि जो हमारा प्लाटीहेल्मिन्थ है वो होस्ट की बॉडी पे आराम से आके अटैच हो जाए, और जो सकर्स हैं वो हेल्प करते हैं उसकी होस्ट की बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करने में। हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है फेसियोला, जिसको हम लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये डायग्राम हमें गिवन है। दिस इज फेसियोला लीवर फ्लूक, इन रियली ऐसा दिखता है। देन टीनिया, टीनिया ऑल्सो नोन एज टेपवॉर्म, ये ऐसा दिखता है। मूविंग ऑन टू जनरल करेक्टरिस्टिक्स, एंड इसमें ऑलमोस्ट हमने सारी करेक्टरिस्टिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले इनके हैबिट एंड हैबिटेट पे आते हैं। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले भी हो सकते हैं और ये ज़मीन पे रहने वाले भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग या फिर पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। या तो ये फ्री लिविंग हो, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हो, या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, इस तरीके भी हो सकते हैं। और अगर ये पैरासिटिक फॉर्म में कोई आप प्लाटीहेल्मिन्थ देखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंडोपैरासाइट होगा। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, और यही एक ऐसा आप बोल सकते हो फाइला है जो लेवल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट किया जाता है, और इससे पहले टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट किया जाता है। फिर आते हैं इसके बॉडी प्लान पे। इसका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड सैक यानी कि एक सिंगल ओपनिंग होगी माउथ के और एनएस के लिए, उस तरह के बॉडी प्लान को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। तो इनके पास एक सिंगल ओपनिंग ही होती है, वो एज एन माउथ एंड एज एन एनएस एक्ट करती है। फिर आते हैं इसकी सिमेट्री पे। इनके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जो सीलेंटरेट एंड टिनोफोरन में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं। जर्म लेयर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सीलोम इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये एसिलोमेट होते हैं। मेटामेरिज्म इनमें नहीं देखने को मिलते हैं, और नोटोकॉर्ड भी इनमें एब्सेंट होता है। अब आप बोलोगे कि मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी डिवाइडेड है, ये तो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। पर अगर हम टेप वॉर्म को देखते हैं तो इसमें तो ये सेगमेंट जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो क्या ये सेगमेंट ही है? नहीं, देखो यार, ये मेटामेरिज्म नहीं है, नहीं ये सेगमेंटेशन है। ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो इनको एपीग्लॉटिस बोलते हैं, सॉरी आई मीन प्रोग्लॉटिडस बोलते हैं। माइनर करेक्शन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। प्रोग्लॉटिडस हम इनको बोलते हैं। इन हर एक सेगमेंट को, ये जो हर एक सेगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिडस बोलते हैं। और ये जो प्रोग्लॉटिडस होता है इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपको याद हो तो जब आपने क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था रिप्रोडक्शन, तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म आता था प्लेनेरिया, और हम बोलते थे कि जो प्लेनेरिया होता है, जो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता था प्लेनेरिया, और ये अगर ये कहीं से भी कट होता है ना, तो इसका ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट इसका कट हुआ है तो यहाँ पे दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, यानी कि एक नया प्लेनेरिया बना सकता है। तो ये वाली जो कैपेबिलिटी होती है ये प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, रीजनरेशन कैपेबिलिटी। सिमिलरली ये जो टेप फॉर्म है इसके पास प्रोग्लॉटिडस है, और ये हर एक प्रोग्लॉटिडस इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसके पास यहाँ पर हुक्स एंड सकल प्रेजेंट है, ये वाला इसका एक पार्ट है जहाँ पे हुक एंड सकल प्रेजेंट होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको टेप वॉर्म की बॉडी देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पास तो मेटामेरिज्म है, तो नहीं, उसके पास मेटामेरिज्म नहीं है, वो प्रोग्लॉटिडस है, डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर है, वो मेटामेरिज्म में काउंट नहीं होता है। फिर आता है डाइजेशन पे। इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन क्यों? क्योंकि इनका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक है, इनके पास सिंगल ओपनिंग है माउथ एंड एनस के लिए, तो अगेन ये इनकम्प्लीट डाइजेशन दिखाते हैं। फिर आते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर,
ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी कि सेल्स के बाहर इनमें डाइजेशन देखने को मिलता है। एक एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहीं पे कोट की हुई है, सम ऑफ देम कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये इस तरह का डाइजेशन भी शो करते हैं। रेस्पिरेशन इनमें जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, सर्कुलेशन इनमें एब्सेंट है, एक्सक्रीशन इनमें फ्लेम सेल्स की वजह से होता है, हेल्प से होता है। जो फ्लेम सेल्स होती हैं और इनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं, और जो फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं ये इनके एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं, इनकी बॉडी में वाटर लेवल सही से मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। फिर आता है नर्वस सिस्टम। इनके पास एक लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। लेडर लाइक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि अगर आप ऐसे समझो कि मेरा ये एक प्लैटी हेलमिंथ है, तो यहाँ पे इसके पास 2 गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे इसके हेड में। सेरिब्रल गैंग्लियन हम इनको बोलते हैं, सिर्फ नाम देखना, सेरिब्रल गैंग्लियन ये होते हैं। और इन गैंग्लियन से निकलेगी 2 नर्व कॉर्ड, और ये फर्दर इस तरीके से कनेक्टेड होंगी, ये फर्दर इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये लेडर यानी कि सीडी के जैसा देखने का मिलता है, इसलिए लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इनमें हम बोलते हैं। और इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार हम सोचते हैं कि नोटोकॉर्ड तो नर्व कॉर्ड ही होती थी, हमने ऐसा पढ़ा। तो देखो, पढ़ाने के लिए हम बोल देते हैं कि नोटोकॉर्ड ही नर्व कॉर्ड होती है, कई बार कई बार बच्चों को समझ नहीं आता है एक्चुअली नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो इसलिए टीचर्स बोल देते हैं कि नोटोकॉर्ड ही नर्व कॉर्ड है, पर ऐसा नहीं है। नर्व कॉर्ड अलग है और नोटोकॉर्ड अलग है। जो आपकी नर्व कॉर्ड है वो आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, और जो आपकी नोटोकॉर्ड होती है वो आपकी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होती है। हम ह्यूमंस में जो नर्व कॉर्ड है वो क्या है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, आपको पता है ना, वर्टिब्रे कॉलम के नीचे क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक साथ मिलके हम ह्यूमंस की नर्व कॉर्ड बनाती है। और जो हमारी नोटोकॉर्ड है वो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड तो नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रे कॉलम में डेवलप हो गई थी। या फिर आप बोल सकते हो जो हमारी नर्व कॉर्ड है, जो हमारी नोटोकॉर्ड है वो फर्दर हम हायर फाइल है जैसे मैमल्स में वो वर्टिब्रा कॉलम में डेवलप हो जाती है। अब नोटोकॉर्ड जिनमें एब्सेंट है, यानी कि इस तरह का नोटोकॉर्ड वाला कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, पर नर्व कॉर्ड प्लैटी हेलमिन में हमें देखने को मिलती है। और कंफ्यूज नहीं होना है कि फिर इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट क्यों है, क्योंकि नोटोकॉर्ड इनमें है ही नहीं, इनमें नर्व कॉर्ड है बस। और नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड अलग चीज़ें हैं और दोनों डिफरेंट है। रिप्रोडक्शन इनमें मोस्टली बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें देखने को मिलता है, पर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन ये दिखा सकते हैं। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, यानी इनका जो लार्वल स्टेज है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है एडल्ट से। फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। अब आते हैं एनसीईआरटी रीडिंग में। डॉर्सली फ्लैटेंड बॉडी ऑलरेडी टोल्ड, इसलिए इन्हें प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। ज़्यादातर ये एंडोपैरासाइट से होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, इनकी बॉडी पे हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन के बारे में यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। और इसके अलावा इनके पास एक तो ये हो गया कि सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। और इसके अलावा डाइजेशन में ये पॉइंट भी है कि इनके पास इनकम्प्लीट और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हमें देखने को मिलता है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मोस्ट रिलेवेंट इन्होंने दिया हुआ है। फिर आता है स्पेशलाइज सेल्स इनके पास होती है जिनको फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट बहुत सारी लार्वल स्टेजेस से जाता है, जिसका मतलब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया, उनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी भी होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लेनेरिया। देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इन्होंने 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं, टीनिया एंड फेस्यूला, ऐसा हमें लगेगा, पर एनसीईआरटी ने एक और एग्जाम्पल भी दिया प्लेनेरिया। तो अगर एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं वो किसी भी तरह के 4 एनिमल्स का, और पूछा जाता है कि इनमें से रीजनरेशन कैपेसिटी किस में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको प्लेनेरिया ही टिक करना है। और राइट, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेनेरिया भी प्लैटी हेलमिंथ का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये 2 इसके लिस्ट एग्जाम्पल और भी हैं। थैंक यू, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा इस चैप्टर का। टू नो मोर अबाउट द बिफोर फाइला लाइक टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा, पॉरीफेरा, या फिर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ को रिफर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।